Survivor has stated that his son and wife are still missing. He added, I got hurt when the mirror on the cruise boat broke after hitting a wave. Let's listen in. मेरी वाइफ मिसिंग है बस। वेव से वो ग्लास टूटा ना उसका क्रूज का, वो कांच पूरा आके फेस पे सर पे काफी जगह लगा है, पैर हाथों में मेरे। खुद पहनी, हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके नीचे से निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे या कोई दे। तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफी ऊंची ऊंची होने लग गई। तो क्रूज को वापस नहीं किया क्रूज था? वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहाँ से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहाँ। राजेश, ये जो सर्वाइवर हैं ये कह रहे हैं कि इनकी वाइफ और बेटे अभी तक मिसिंग हैं और क्रूज पे कोई लाइफ जैकेट्स भी अवेलेबल नहीं थी। सुन पा रहे हैं राजेश आप हमें? All right, we'll try and reconnect with my colleague very shortly. But on the incident, BJP MLA Dharmendra Singh Lodhi has stated that this is a very tragic incident. He added rescue teams are continuously working on the rescue operation. A thorough investigation will be conducted to determine the reason behind this incident. Let's listen in. ये एकदम से तूफान इत्यादि चलने के कारण ये घटना घटित हुई है और अभी और पूरी बात सामने आएगी कि क्या किस कारण से इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। विभाग आपका है तो किस प्रकार की जांच की कोई बात निश्चित रूप से उसकी पूरी जांच की जाएगी कि क्या किस कारण से इस प्रकार की घटना घटी है। इसमें अगर कोई लापरवाही किसी की समझ में आएगी तो उसको भी हम हमारी सरकार कार्रवाई करने का। कितना समय लगेगा सर अभी रेस्क्यू में? अभी कह नहीं सकते क्योंकि जब तक सारे लोग नहीं मिल जाते तब तक। जानकारी आ रही है हमारे पास। एक तो ये है कि एक सर्वाइवर थे, उनको अपना उनका जो बेटा था और उनकी वाइफ अभी तक उन्हें नहीं मिले। और राजेश, यहाँ पे देखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोट पे, क्रूज पे कोई लाइफ जैकेट्स भी नहीं थे। उसके बारे में क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए लाइफ जैकेट तो थे, लेकिन लाइफ जैकेट जो है ज़्यादातर लोग फोटो और सेल्फी के चक्कर में नहीं पहनते थे और यही बड़ी वजह जो है हादसे में ज़्यादा जाने का बड़ी वजह यही कारण बना। जब लाइफ जैकेट दिए जाते हैं लोगों को तो टीमें उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि लाइफ जैकेट पहन लें, लेकिन उसके बावजूद फोटो खिंचाने के चक्कर में, वीडियो और रील्स बनाने के चक्कर में लोग इन लाइफ जैकेट को नहीं पहनते। कई जो बॉडी मिली है उनके ऊपर लाइफ जैकेट नहीं थी और जब ये पूरा हादसा सामने आया था तो एक चर्चा ये लगातार लापरवाही की सामने आ रही थी कि जो लाइफ जैकेट है वो पूरी संख्या में नहीं थी, लेकिन जब क्रूज में चढ़ाया जाता है तो बिना लाइफ जैकेट के उन्हें क्रूज में नहीं जाने दिया जाता, लाइफ जैकेट उन्हें दिया जाता है। लेकिन जो पहनने के लिए अनिवार्य होना चाहिए, जो कहा जाता है कि अनिवार्य, अगर आप क्रूज पे खड़े हैं, क्रूज में अगर आप जाते हैं तो लाइफ जैकेट आपके शरीर में होना चाहिए, उस नियम का कहीं ना कहीं पालन नहीं होता था। और यही वजह है कि जब लोग वीडियो बनाते थे, रील्स बनाते थे तो उसके चक्कर में लाइफ जैकेट नहीं पहनते थे। और यहाँ पे भी वही बड़ा कारण बना। जब आंधी तूफान शाम 5:30 बजे आया, उस समय क्रूज ने 2.5 किलोमीटर का केवल सफर तय किया था। जो मेकल रिसोर्ट है वहाँ से क्रूज चला था और मैं वो आपको जगह दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ था, ये 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का खमरिया घाट है, जहाँ पर पहुंचकर ये क्रूज जो है वो डूबा था। और उसके बाद 22 लोग जो है 22 लोग बचाए गए थे। 8 से 10 लोग लापता थे और 4 लोगों के शव कल ही मिल गए थे। लेकिन आज सुबह से लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार क्रूज को बाहर लेकर आ रही थी। लेकिन क्रूज चूंकि वजनी है, कई टन वजन उसका है, परेशानी जो है वो रेस्क्यू टीमों को जा रही है। तो ऐसे में सबसे पहले अब उनमें से जो शव थे उनको निकाला गया। 5 बॉडी आज सुबह से लेकर अब तक निकाली जा चुकी है और अभी भी 3 लोगों की तलाश जो है वो टीमें कर रही हैं। और अगर बात की जाए तो चूंकि बरगी बांध में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो पर्यटन वो क्रूज का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं,
और भारी भीड़ इस क्रूज के लिए होती थी। लेकिन एक लंबे समय से ये क्रूज चला था, लंबे समय से ये लोगों की पसंद का केंद्र बना हुआ था। लेकिन कल ये पूरा हादसा सामने आया और इसके पहले भी चर्चा कहीं ना कहीं होती रही कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है, कहीं ना कहीं जो अब जब पूरे मामले की जांच होगी, चूंकि पर्यटन मंत्री खुद धर्मेंद्र लोधी यहाँ पर कल रात से कैंप किए हुए हैं, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह यहाँ पर कल रात से यहाँ पर हैं, सांसद आशीष दुबे यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं जब पूरे मामले की जांच होगी तो पूरी कारण इस पूरी हादसे के सामने आएंगे कि आखिर क्या वजह थी, किन कारणों से ये पूरा हादसा हुआ। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके का स्टाफ था, बताया जाता प्रशिक्षित पूरा स्टाफ था, लंबा अनुभव उन्हें था और ऐसे में किसी चूक की संभावना नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आंधी तूफान आया और उसके बाद क्या स्थिति निर्मित हुई, चूंकि जो बचाए गए लोग हैं वो भी बयान देने की स्थिति में अभी है नहीं, तो सही कारण जो साफ स्पष्ट कारण है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ ये सामने नहीं आया। जब जांच होगी तो हर बिंदु में कहीं ना कहीं जांच की जाएगी और ये सामने आएगी कि आखिर क्या वजह थी और किन कारणों से ये पूरा हादसा हुआ। जी, बने रहिए राजेश. Now, meanwhile, State Minister Rakesh Singh has stated that there were considerable difficulties until last night due to darkness and bad weather. He added now that it's light, it seems the rescue operation will be completed quickly. And viewers, the sad part is that people were not wearing their life jackets. Perhaps if people would have done that, a few lives could have been saved. So precautions are necessary is the learning that's coming out of this.